जी हजरत, आगे बढ़ते हैं और अब हम कवर करने जा रहे हैं इसी टॉपिक का एक और एरिया जिसको हम कहते हैं फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ वर्किंग पेपर्स। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ वर्किंग पेपर्स। इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्या एक ऑडिट फर्म जब अपने वर्किंग पेपर्स बनाती है तो कब वर्किंग पेपर का फॉर्म एंड कंटेंट ज्यादा होता है, कब कम होता है, कब वो लेस डिटेल्ड होते हैं, कब वो मोर डिटेल्ड होते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं फैक्टर्स। ठीक है जी, हम कवर करने जा रहे हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे वर्किंग पेपर के जो फॉर्म एंड कंटेंट है, या तो वो वर्किंग पेपर का फॉर्म एंड कंटेंट ज्यादा हो रहा होगा या कम हो रहा होगा, ज्यादा काम कम काम, लेस डिटेल्ड मोर डिटेल्ड। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। वन सेकेंड, ये फैक्टर आपके हैंडआउट में दिए हुए हैं, मैं इसको पढ़ देता हूं और समझा देता हूं। ठीक है जी, वन सेकेंड, इस पे स्ट्रेट सवाल बनेगा तो लिहाजा काइंडली प्लीज लर्न है। ठीक है जी, इसको याद कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये स्ट्रेट सवाल बनेगा थ्योरी का। देखो बार बार बता रहा हूं, हर टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां सवाल बनता है स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी का, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां सवाल बनता है सिनेरियो बेस्ड। ये स्ट्रेट सवाल है, याद कर लेंगे। 5 नंबर का सवाल, 6 नंबर का सवाल, मैक्सिमम 7 नंबर का सवाल। ठीक है जी, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ वर्किंग पेपर्स आर अफेक्टेड बाय मैटर्स सच एज, पहला नेचर ऑफ द एंगेजमेंट। अगर ऑडिट कर रहे होगे तो काम ज्यादा होगा, अगर कोई रिव्यू एंगेजमेंट पर हो तो काम कम होगा, अगर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर पे हो तो काम कम होगा। ऑडिट इज मोर डिटेल्ड, लिहाजा ऑडिट में काम ज्यादा होगा, तो फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ वर्किंग पेपर भी ज्यादा होंगे। नंबर 2, नेचर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस। छोटे क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में काम ज्यादा होगा, प्राइवेट कंपनी में काम कम होगा। बड़ी कंपनी में काम ज्यादा होगा, छोटी कंपनी जिसके ऑपरेशंस भी कम होंगे वहां फॉर्म एंड कंटेंट कम होगा। थर्ड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। एक बड़ी कंपनी है, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंट्रोल भी ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होंगे। जब कंट्रोल्स कॉम्प्लेक्स होंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। पहले पढ़ा हुआ हमने बेसिक इंटरनल कंट्रोल, याद आ रहा है। जब इंटरनल कंट्रोल कॉम्प्लेक्स होंगे या बहुत ज्यादा एसओपीज होंगे तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। जब हमारा रिस्क बढ़ जाएगा तो वर्किंग पेपर के फॉर्म एंड कंटेंट भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, स्मॉल कंपनी में इट विल बी द वाइस वर्सा। आगे चलें, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म। ठीक है जी, ये भी डिपेंड करेगा। कहीं आप सब्सटैंटिव बेस्ड ऑडिट कर रहे हैं, कहीं आप सिर्फ टीओसी बेस्ड ऑडिट कर रहे हैं। जहां ऑडिट सब्सटैंटिव बेस्ड होगा, वहां काम ज्यादा होगा, और जहां रिस्क बहुत कम है, जहां आप सब्सटैंटिव नेग्लिजिबल कर रहे हैं या लेस सब्सटैंटिव है, या वहां टीओसी बेस्ड ऑडिट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा। अगर ऑडिट इज मोर सब्सटैंटिव बेस्ड, फॉर्म एंड कंटेंट बढ़ जाएगा। अगर ऑडिट इज लेस सब्सटैंटिव बेस्ड, सर तो फिर अगर लेस सब्सटैंटिव बेस्ड है तो ऑडिट कैसे हो रहा होगा? स्वीटहार्ट, उस केस में ऑडिट विल बी मोर फोकस ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वहां फॉर्म एंड कंटेंट कम हो जाएगा। आगे चलें, सिग्निफिकेंस ऑफ द एविडेंस ऑब्टेन्ड। सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं मटेरियल बैलेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई कर रहे हैं, डेटर्स वेरीफाई कर रहे हैं, प्रोविजंस वेरीफाई कर रहे हैं, जहां बैलेंस मिलियंस में है, बिलियंस में है, जब बैलेंस मटेरियल होगा, जब बैलेंस बड़ा होगा, जब वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी, जब बैलेंस या नंबर मटेरियल होगा तो वहां रिस्क ज्यादा होगा, और जब रिस्क ज्यादा होगा तो काम भी ज्यादा होगा। आगे चलें, बड़ा अच्छा पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी यूज इन द कोर्स ऑफ द ऑडिट। मेथोडोलॉजी का मतलब है काम करने का तरीकेकार, मेथोडोलॉजी का मतलब है सिस्टम, या इसका मतलब है आप किस तरह आप काम को परफॉर्म करते हैं, वो स्टेप्स कौन से हैं। मेथोडोलॉजी का मतलब है किस तरीके से और किन एसओपी से या किन मेथड से आप काम करते हैं। ठीक है जी, एक जमाने में जब मैं ऑडिट फर्म में था बैक इन 2002, तो उस वक्त EY के ऑडिट करने का तरीकेकार डिफरेंट था। जब मैंने अपनी आर्टिकल्स खत्म की बैक इन 2006, तो उस वक्त सॉफ्टवेयर आ चुके थे। उस टाइम काम करने का तरीकेकार तब्दील हो चुका था। इसका मतलब है जो मेथोडोलॉजी बैक इन 2002 थी, वो मेथोडोलॉजी 2006 में तब्दील हो चुकी थी, और जो मेथोडोलॉजी आज 18 में यूज हो रही है फर्म्स की, बिग 4 फर्म्स की, वो मेथोडोलॉजी जो है वो 2006 में डिफरेंट थी। इसका मतलब यह है कि हर ऑडिट फर्म का काम करने का तरीकेकार डिफरेंट होता है। मेथोडोलॉजी का मतलब है तरीकाकार, आप किस तरह काम सरंजाम देते हैं। एक ऑडिट फर्म मैनुअल काम करती है, एक ऑडिट फर्म मैनुअल काम करती है, और एक ऑडिट फर्म सॉफ्टवेयर पे काम करती है। इसका मतलब है जहां काम मैनुअल होगा वहां बहुत सारे कागजात होंगे, लेकिन जहां सारा काम हम ऑटोमेट करते हैं, जहां आप ऑडिट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जहां आप कैड की बात करते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, जब सारा काम सॉफ्टवेयर पे होगा, जब सैम्पलिंग टूल भी सारे ऑटोमेट होंगे, जब सारी चीजों को आप
एक सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो आपका जो फिजिकल या जो जिसको आप कह रहे हैं टेंजेबल जो आपका कंटेंट है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑडिट फर्म ऑटोमेटेड टूल इस्तेमाल करती है तो उसके वर्किंग पेपर का फॉर्म एंड कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा, और एक ऑडिट फर्म अगर उसकी मेथोडोलॉजी अभी ऑटोमेशन पे नहीं आई है, वो मैनुअल काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां फॉर्म एंड कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है जी, मजीद बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। ठीक है जी, आगे चलें। बड़ा सिंपल पॉइंट है, द आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कॉमन सेंस है, जब रिस्क ज्यादा होगा तो काम ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, आप ऑडिट कर रहे हैं नॉर्मल ट्रेड पेपर्स का और आप ऑडिट कर रहे हैं प्रोविजन फॉर लॉ सूट का, आप ऑडिट कर रहे हैं सेल्स का और आप ऑडिट कर रहे हैं मार्केटिंग एक्सपेंस का। प्रोविजन में रिस्क ज्यादा है, काम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मार्केटिंग एक्सपेंस। सेल्स का क्वांटम बड़ा है, सेल्स का वॉल्यूम बड़ा है, सेल्स का बैलेंस बड़ा है, लिहाजा सेल्स में रिस्क ज्यादा होगा। जब रिस्क ज्यादा होगा तो काम भी ज्यादा होगा। और आखिरी पॉइंट क्या है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। आखिरी पॉइंट है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन। नाउ व्हाट्स एन एक्सेप्शन स्वीटहार्ट? एक्सेप्शन ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने 100 में से 10 का सैंपल ड्रॉ किया, 10 के सैंपल में से 8 में गलतियां हैं, ये मेरी टोटल पॉपुलेशन है जिसमें से ये मेरा सैंपल साइज है, इसमें से 8 में एरर्स हैं, गलतियां हैं, एरर्स कहें आप, ठीक है, या कह लीजिए मटेरियल में स्टेटमेंट है। इसका मतलब है जब सैंपल साइज में एक्सेप्शन ज्यादा होंगी तो रिस्क क्या हो जाएगा? रिस्क बढ़ जाएगा। जब रिस्क बढ़ जाएगा तो काम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब है इसके बाद क्या सैंपल कम होगा, बढ़ेगा? ऑब्वियसली सैंपल बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एक्सेप्शन ज्यादा होंगी, जितनी नंबर ऑफ एक्सेप्शन ज्यादा होंगी, उतना फॉर्म एंड कंटेंट ज्यादा होगा, क्योंकि सैंपल साइज ज्यादा हो जाएगा। इस पे सवाल कैसे बनेगा? स्ट्रेट सवाल बन जाएगा, लिस्ट दी फैक्टर्स और एक्सप्लेन दी फैक्टर्स और ब्रीफली डिस्कस दी फैक्टर्स ऑन विच द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ वर्किंग पेपर डिपेंड्स। तो आपने ये जो हमें हैंडआउट में 9 पॉइंट लिखे हैं, जितने मार्क्स का सवाल होगा उतने पॉइंट आप लिखेंगे। अगर सवाल 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट्स, अगर सवाल 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट। ठीक है जी, इसको नोट करें, इसको समझें, हम आगे चलते हैं।